हेलो गाइस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड विद द एंगल ऑफ बैंकिंग और बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। तो उसमें हमने क्या किया था, इस टाइप का फार्मूला यूज किया था tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, जो आपको एक आर्टिकल का अगर क्लियर है कि मीन्स यू हैव टू टेक अ टर्न ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, कि जैसे मान लो जब आप स्ट्रेट जा रहे हो और आपको टर्न ले रहा है, देन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल। उससे रिलेटेड हमने क्या करना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। क्लियर। तो देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है। अ बेंड इन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस ऑफ 80 मीटर। मतलब जब क्या आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, देन आपके पास जो रेडियस है वो कितना है, आपके पास 80 मीटर का रेडियस है। क्लियर। Find the maximum speed which a car turning this bend may have without skidding. Clear? Means you have to find out the maximum speed. आपने यहाँ पे क्या find out करना है, speed find out करनी है। If the coefficient of friction between the car tires and the road is 0.25, coefficient of friction का वैल्यू आपके पास क्या है, गिवन है। क्लियर। तो पहले मैं पैरामीटर को लिख लेता हूं कि मेरे पास क्या क्या गिवन है। एक मेरे पास रेडियस गिवन है, कितना है, 80 मीटर। coefficient of friction means mu given है 0.25. clear, and we have to find out the value of v. clear. स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि हमें यहाँ पे फार्मूले याद रहते हैं, बट कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फार्मूले याद नहीं है, बट इन फार्मूलाज को आप एट अ टाइम ड्राइव कर सकते हो। क्लियर। बिकॉज यू हैव टू टेक अ टर्न, ठीक है, ऑन अ सर्कुलर रोड। जैसे मान लीजिए ये रोड है एंड देन यू हैव टू टेक द टर्न। तो अगर आपने टर्न लेना है तो उसके लिए क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और वो यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब एफ इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, म्यू आर। क्लियर। और यहाँ पे आपके पास आर का वैल्यू क्या होगा, एम जी। तो आपके पास आ गया एम वी स्क्र बाय आर इक्वल टू एम जी। एम से एम कैंसल आउट हो गया, तो वी स्क्र का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, म्यू आर जी। तो v आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू म्यू आर जी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी व्हीकल की। क्लियर। अब देखिए मुझे यहाँ पे r पता है, म्यू पता है, और g मुझे ऑलरेडी पता होता है कि कितना होता है, 9.8। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो आपके पास v क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंडर द रूट म्यू। म्यू कितना गिवन है मेरे पास, 0.25। क्लियर। और क्या, आर रेडियस कितना है, 80, और g का वैल्यू मेरे पास कितना है, 9.8। क्लियर। ये वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मैंने इसको कैलकुलेट करना है। जब मैं इसको कैलकुलेशन में करता हूं तो यहाँ पे आता है 196, और इसको सॉल्व करके आएगा 14। तो मेरे पास यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी, 14 मीटर पर सेकेंड। मींस जो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए व्हीकल की, या तो 14 मीटर पर सेकंड हो या उससे कम हो, बट उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर इससे ज्यादा वैल्यू हुई देन देयर विल बी द चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट। क्लियर। तो मतलब इस टाइप से हमने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मींस अगर आपको फार्मूला एट ए टाइम नहीं पता तो आप फार्मूला को बनाएं एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। आफ्टर दैट वी विल गेट आवर आंसर। क्लियर। Now next question is, a car travels on a flat circular track of radius 200 meter। Means पहले वाले क्वेश्चन से एक तरह से रिलेट करता है ये। आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 200 मीटर एट 30 मीटर पर सेकेंड। मींस आपके पास स्पीड यहाँ पे गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड and has centripetal acceleration of 4.5 meter per second square. Clear. If the mass of the car is 1000 kilogram, मतलब मास आपके पास गिवन है 1000 किलोग्राम, what frictional force is required to provide the acceleration? Clear. मतलब कितनी फ्रिक्शनल फोर्स आपको रिक्वायर करनी पड़ेगी टू प्रोवाइड द एक्सेलरेशन टू द कार, कि मतलब एक तरह से वो आगे की साइड मूव ऑन करे। क्लियर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट केस में आपके पास होगी क्या। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पैरामीटर को लिख लेता हूं। पैरामीटर मेरे पास क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, कितना है, 200 मीटर, और यहाँ पे स्पीड गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, और मास गिवन है 1000 किलोग्राम। क्लियर।
और एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एक्सेलरेशन। मतलब देखिए एक चीज है कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करनी है, क्लियर, तो उसके लिए मुझे कितनी फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर करनी पड़ेगी, क्लियर। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करनी है। एंड आपको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपके पास एक टाइप की क्या है कि सिंपल फोर्स भी आप इसे कह सकते हो कि आपके पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो चलेगा, यहाँ पे जो आपके पास फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब जो इसका ए पार्ट होगा वो आपके पास होगी मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट होगी, क्लियर। क्योंकि एक्सेलरेशन आपके पास तभी प्रोड्यूस होगी अगर आप यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर। अब देखिए मास मेरे पास यहाँ पे कितना है 1000 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितनी है 4.5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4500 न्यूटन। इतनी फ्रिक्शनल फोर्स हमें रिक्वायर करनी पड़ेगी अगर मैं क्या करना चाहता हूं, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहता हूं, क्लियर। समझ में आ गया, बिकॉज यू नो ना कि ये एक सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लियर। तो उसमें हमारे पास इस टाइप से क्या होगी, कंपनसेशन होगी। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.8, मींस आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है वो कितना गिवन है 0.8 गिवन है। हमने इसका यूज करना है यहाँ पे। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच कार कैन सर्कल द ट्रैक, आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैंने फार्मूला ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था, म्यू आर जी। आपको पता है म्यू आपके पास है कितना, म्यू आपके पास कितना है 0.8 और रेडियस कितना था ट्रैक का 200 मीटर और जी कितना होता है 9.8, क्लियर। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा कैलकुलेशन के थ्रू देन मेरे पास आंसर आ जाएगा ये। तो आपके पास स्पीड कितनी होगी 39.6 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को ताकि स्टेटमेंट क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए आपको कि आपके पास है अ कार ट्रेवल्स ऑन अ फ्लैट सर्कुलर ट्रैक of radius this at a speed of this and has a centripetal acceleration is this, clear। और अगर उसका मास ये होता है तो कितनी फ्रिक्शनल फोर्स आपको रिक्वायर करनी पड़ेगी वो आपने बताना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या होगी यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमने जस्ट क्या किया है यहाँ पे ये पुट किया है, क्लियर। क्योंकि देखिए आपके पास रेडियस भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी गिवन है, क्लियर। बिकॉज ये जो आपके पास है ना ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। आई थिंक आपने कॉन्सेप्ट किया होगा कि यहाँ पे क्या होता है mv² इक्वल टू क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स होता है, क्लियर। बिकॉज यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो किसके थ्रू प्रोवाइड होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के थ्रू प्रोवाइड होती है। तो F इक्वल टू दिस है और v²/r जो मेरे पास है वो a होता है एक्सेलरेशन व्हिच वी कॉल एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है a इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट और आपके पास यहाँ पे f का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद v का तो पता ही है, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वो केस सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। एनी डाउट?